बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 21.2 पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 21.2 में केस 2 यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन 1 के डिनोमिनेटर में जो हमें फैक्टर गिवन है 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखें डिनोमिनेटर में आपको इस एक्सरसाइज के किसी न किसी फैक्टर पे पावर गिवन होगी। वो पावर स्क्वायर भी हो सकती है, वो पावर क्यूब भी हो सकती है, वो पावर फोर्थ पावर भी बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। तो इसको जब हम पार्शियली फैक्टराइज करते हैं तो इसमें केस 2 अप्लाई करते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि पावर को हम ब्रेक करते हैं पावर 1 में, फिर पावर 2 में, देन पावर 3 में। अगर पावर 3 है देन पावर 3 में ब्रेक करते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। 4x - 3 राइट सेम x + 1 की पावर स्क्वायर। इसको अगर हम पार्शियल फैक्टराइज करते हैं तो आप देखें जो फर्स्ट अननोन हम लेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में हम इस फैक्टर को फर्स्ट पावर के साथ लिखेंगे x + 1। फर्स्ट ब्रैकेट इसके ऊपर 1 पावर है जो कि हम राइट नहीं करते, प्लस सेकंड अननोन के डिनोमिनेटर में हम देन अब सेकंड पावर के साथ इसी फैक्टर को राइट करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पार्शियली हमने इसको फैक्टराइज किया। तो अब इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एलसीएम लेना। अब आप देखें जो दोनों में जो पावर बड़ी होगी, सेम वैल्यूज़ है x + 1 x + 1, इनमें जो पावर जिसकी बड़ी होगी हम उसको एज आ एलसीएम कंसिडर करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती कि एलसीएम हम क्या लें तो सिंपली आप लेफ़्ट साइड देखें, जो डिनोमिनेटर में लेफ़्ट साइड होगा वही आपका एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई होगा। a के डिनोमिनेटर में आप देखें यहाँ पे x + 1 की एक पावर मौजूद है तो रिमेनिंग एक पावर एलसीएम से जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा जो कि है x + 1। ठीक है, प्लस b। अब आप देखें b के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो एलसीएम है वो मौजूद है तो b के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी। लेफ़्ट साइड की वैल्यू सेम राइट कर दीजिए। डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। 4x - 3 बराबर है a × x + 1 + b। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखें आपके पास एलसीएम में जो हमारे पास वैल्यू है x + 1, इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन 0 से। लेट फर्स्ट अननोन के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको लेट करें = 0। x + 1 = 0। शिफ्ट करें इस 1 को राइट साइड, इट विल नेगेटिव। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम -1 पुट करेंगे। -1 - 3 = a। x की जगह हम -1 पुट करेंगे, +1 + b राइट सेम है। तो ये दोनों फैक्टर अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये पूरी वैल्यू हो गई 0 + b राइट सेम। 4 × 1 = 4, -4 और -3, माइनस का 4 माइनस की 3 यू विल गेट -7 = b। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। ये तो एक अननोन आई। अब हमें दूसरी अननोन भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इक्वेशन 2। तो राइट इक्वेशन 2 4x - 3 बराबर है। पहले तो इक्वेशन 2 को मैं राइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप में हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, ax हो जाएगा और a हो जाएगा बराबर है ax + a + b। यहाँ हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म आ गए, हम इनको इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग, या आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। x वाली टर्म से कंपेयर होगी। 4x
ए एक्स से कंपेयर होगी और a प्लस बी बराबर है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है हमारे पास अननोन कांस्टेंट्स है, तो ये कांस्टेंट टर्म 3 से इक्वेट होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखें x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास आई 4 और b की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमें इस वैल्यू को इक्वेट करने की अब नीड नहीं है। आप चाहें तो यहाँ a की वैल्यू पुट करके यहाँ b की वैल्यू 7 पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके सेम वैल्यूज़ होंगे। चले लेट सपोज आई एम गोइंग टू चेक -7 अगर b है, b की वैल्यू और यहाँ मैं पुट करती हूँ तो हमारा रिज़ल्ट सेम बनना चाहिए। a बराबर है -3, ये -7 वहाँ जाके शिफ्ट होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो a इक्वल्स टू प्लस का 4। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वेटिंग से सेम वैल्यू ही बनती है। तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को, या ये तरीका भी मैंने पिछले एक्सरसाइज में सिखाया है आपको कि पार्शियल जो आप फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो डिवाइड में डिनोमिनेटर को 1 बाय 1 हम इक्वल्स टू 0 इक्वेट करते हैं। यहाँ पे b के नीचे जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने 0 से क्यों इक्वेट किया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट सेम आना था दोनों से, दैट्स वाई मैंने इस वैल्यू को इक्वेट 0 से नहीं किया, मैंने 1 टाइम इसको a के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसको हमने इक्वल्स टू 0 किया और हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको फिर भी चेक करके दिखा दिया है कि वैल्यू सेम आ जाती हैं इस तरीके से। तो चलें पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। Put value of a and b in equation 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास इक्वेशन ए है। मैं अगेन राइट कर देती हूँ a x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आई, 4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास -7 है, तो -7 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर बराबर है 4 एक्स प्लस 1 -7 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 1 का।